हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजन 247 यूट्यूब चैनल प्लस एप्लीकेशन। तो आज हम देखने वाले हैं एरोमेटिसिटी। जीओसी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है एरोमेटिसिटी। ये सीएसआर नेट सेट गेट जियो साइंटिस्ट एंड टीफर के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। इनमें से मुझे पता है कि सर एक या दो ही मार्क्स आते हैं, दो या तीन ही मार्क्स आते हैं, दो या चार ही मार्क्स आते हैं, मगर ये दो या चार मार्क्स आपके दो या चार मार्क्स आपको ये रैंक्स को कभी कभार बढ़ा देते हैं। कभी कभार यही दो या चार मार्क्स होते हैं जिनकी वजह से आपका पेपर रह जाता है। सर दो मार्क्स से रह गया, सर वन मार्क्स से रह गया। सर मैंने तो बहुत पढ़ाई की थी, मैंने तो बहुत स्ट्रगल किया था, मगर सिर्फ और सिर्फ वन या टू मार्क्स रह गया। सर अगर मुझे दो मार्क्स ज्यादा होते तो मेरा ऑल इंडिया रैंक सर कुछ अलग होता। तो ये जो एक और दो मार्क्स का सिलसिला है, ये कवर करने का, ये कवर आपका एरोमेटिसिटी जो टॉपिक है कवर कर सकता है। ये एरोमेटिसिटी का टॉपिक ना ही सिर्फ सीएसआर नेट सेट गेट जियो साइंटिस्ट या टीफर इस एग्जाम्स के लिए है। तो इन एग्जाम को छोड़कर भी जो केमिकल एनालिस्ट, केमिकल एनालाइजर, जितने भी केमिस्ट के पोस्ट निकलते हैं उनमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। So without wasting our time, let's move towards our today's topic, that is aromaticity. Okay. So aromaticity में देख सकते हो आप, एरोमेटिसिटी के आपने कितने टाइप्स पढ़े होंगे अब तक। सर एरोमेटिक पढ़ा है, सॉरी जस्ट वेट अ मिनट। ओके सर एरोमेटिक पढ़ा है, सर एंटी एरोमेटिक पढ़ा है, सर नॉन एरोमेटिक पढ़ा है, सर होमो एरोमेटिक भी पढ़ा है, मगर सर क्वासी एरोमेटिक ये जो है, ये जो क्वासी एरोमेटिक, ये कुछ नया टर्म लग रहा है सर। ये क्वासी एरोमेटिक वाला कुछ नया टर्म लग रहा है। जस्ट वेट अ मिनट, दिखाई नहीं दे रहा होगा सर, जस्ट वेट अ मिनट। ओके लेट मी एडजस्ट। क्वासी एरोमेटिक वाला, ये जो क्वासी एरोमेटिक वाला टॉपिक है, ये सर थोड़ा सा हमें कुछ अलग या थोड़ा बहुत हमें नया लग रहा है। ये क्वासी एरोमेटिक है क्या सर? ये होमो एरोमेटिक तो हमें पता है सर, एरोमेटिक भी हमें पता है सर, एंटी एरोमेटिक भी पता है सर, थोड़ा बहुत हमने नॉन एरोमेटिक के बारे में भी पढ़ा था, मगर ये होमो एरोमेटिक, सॉरी ये क्वासी एरोमेटिक, ये नया टर्म आया कहाँ से, ये क्या है? ओके इसकी तरफ मूव होने से पहले एरोमेटिसिटी होती क्या है, एरोमेटिसिटी का मीनिंग क्या है, वो जान लेते हैं। एरोमेटिसिटी इज नथिंग बट क्या है, एक प्रॉपर्टी है। इट इज ए प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी कौन सी है? तो ये प्रॉपर्टी किसे कहा गया है? जो कि आपके मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी को बढ़ाती है। मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी को क्या करती है? बढ़ाती है। ऐसी प्रॉपर्टी जो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल को बढ़ा दे उसे हम कहेंगे एरोमेटिसिटी। ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाए या स्टेबिलिटी को बढ़ा दे, उस प्रॉपर्टी को कहेंगे हम एरोमेटिसिटी। ओके देख सकते हो डेफिनेशन। एरोमेटिसिटी इज डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्जुगेटेड साइक्लोअल्किन्स, यानी कुछ इस तरीके से साइक्लोअल्किन्स होती है ना, साइक्लोअल्किन्स, कॉन्जुगेटेड साइक्लोअल्किन्स में अल्किन्स की एक क्या है, एक प्रॉपर्टी है जो कि क्या करती है, एनहांसेस द स्टेबिलिटी, एनहांसेस the stability of a molecule due to what delocalization of electrons present in pi orbitals। यानी ये क्या करती है, ऐसी प्रॉपर्टी है जो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल को बढ़ा दे। मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ाएगी? मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ाएंगे? तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन करके। ओके तो मूव करते हैं टॉपिक्स या सॉरी टाइप्स की तरफ। एरोमेटिसिटी को डिवाइड किया गया है ना कि दो टाइप्स में, ना ही तीन टाइप्स में, ना ही चार टाइप्स में, टोटल 5 टाइप्स में एरोमेटिसिटी को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सर एरोमेटिक, सेकंड एंटी एरोमेटिक, थर्ड नॉन एरोमेटिक, फोर्थ होमो एरोमेटिक एंड फिफ्थ दैट इज अ क्वासी एरोमेटिक। ओके एरोमेटिक होता क्या है या फिर एरोमेटिक कंपाउंड होता क्या है वो देखते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहा जाता है? ऐसा कंपाउंड जो कि क्या हो, साइक्लिक हो,
या फिर उसमें क्या हो, साइक्लिक रिंग हो या फिर साइक्लिक मॉलिक्यूल हो। ओके ओके। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड वो उसमें क्या हो, पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो, कॉन्जुगेशन में हो। कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन किसे कहा जाता है, कॉन्जुगेशन अगर आपके पास कुछ इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन है, उसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसा अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, उसे हम कहेंगे कॉन्जुगेशन में है पाई इलेक्ट्रॉन्स। देन मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, मॉलिक्यूल होना चाहिए प्लानर। मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, प्लानर। एंड वो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना चाहिए, उस कंपाउंड ने हकेल 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना चाहिए, तभी हम कहेंगे वो मॉलिक्यूल कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड है। देन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं सर, वो भी कैसे होते हैं, साइक्लिक होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स उनके भी कैसे होते हैं, कॉन्जुगेशन में होते हैं, वो भी मॉलिक्यूल कैसा होता है, प्लानर होता है, और उसमें भी हकेल रूल होता है, मगर हकेल रूल 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल होता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल, जिनमें n की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है, मगर एरोमेटिसिटी में 0 1 2, एरोमेटिक कंपाउंड में 0 1 2 3 4 हो सकती है n की वैल्यू। ओके। देन नॉन एरोमेटिक किसे कहेंगे, अगर एक भी प्रॉपर्टी देखो, अगर एरोमेटिक कंपाउंड एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में से एक भी प्रॉपर्टी अगर डिस्टर्ब हो जाए, तब हम उस कंपाउंड को कहेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। कैसे, तो अगर सपोज साइक्लिक मॉलिक्यूल है, मगर यहां पर साइक्लिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, साइक्लिक मॉलिक्यूल है, मगर पाई इलेक्ट्रॉन जो है कॉन्जुगेशन में नहीं है, कॉन्जुगेशन में नहीं है, तब हम कह देंगे कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अगर मॉलिक्यूल है मगर वो साइक्लिक मॉलिक्यूल नॉन प्लानर है, तब उस मॉलिक्यूल को हम क्या कह देंगे कि सर वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है या फिर नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल है। ओके। ये जो प्लानर 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 वाला सिलसिला चल रहा है, प्लानर प्लानर नॉन प्लानर, नॉन प्लानर प्लानर प्लानर, इस सिलसिले को हम और थोड़ा खींचेंगे, और थोड़ा खींचेंगे। वो कैसे, प्लानर किसे कहा जाता है, प्लानर कंपाउंड, या फिर प्लानर किसे कहते हैं, प्लानर 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 किसे कहा जाता है, प्लानर किसे कहा जाता है, जो कि एक प्लेन में हो। सपोज आपके पास एक कार्बन एटम है, वो कार्बन एटम सर sp3 में हो सकता है, सर वही कार्बन एटम sp2 में हो सकता है, और वही कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइजेशन में भी हो सकता है। ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है सर, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, सर ये आउट ऑफ दी प्लेन होता है, आउट ऑफ दी प्लेन होता है। एंड वही अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए उसी कार्बन एटम का, सर उसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होती है, मगर उसका जो शेप होता है वो ट्राइगोनल होता है, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल शेप होता है। और ट्राइगोनल शेप यानी कुछ इस तरीके से ट्राइगोनल शेप होता है, जिनमें ऊपर वैकेंट p ऑर्बिटल देखे जा सकते हैं। ये जो ट्राइगोनल है, ये जो ट्राइगोनल है, ये एक प्लेन में आता है, जिसकी वजह से ये जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये कैसा होता है, ये प्लानर प्लानर होता है, प्लानर होता है। सिमिलरली sp हाइब्रिडाइजेशन भी कैसा होता है, प्लानर होता है, प्लानर। आई होप आपको समझ में आया होगा प्लानर क्या होता है। आउट ऑफ द प्लेन यानी कि ये जो होता है, ये कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल होता है, जो कि कुछ एक भी प्लेन में नहीं बैठा है, जिसकी वजह से इस मॉलिक्यूल को sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले मॉलिक्यूल को हम कहेंगे नॉन प्लानर मॉलिक्यूल है, नॉन प्लानर मॉलिक्यूल है। ओके, नॉन प्लानर मॉलिक्यूल है। आई होप आपको प्लानर नॉन प्लानर आपको समझ में आया होगा। एरोमेटिसिटी पहले ही हो चुका है, एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। बचा है कौन सा, तो सर होमो एरोमेटिक। अभी ये जो होमो एरोमेटिक कंपाउंड है, वो कंपाउंड कैसा होना चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, और उसने भी क्या क्या किसे फॉलो करना चाहिए, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना चाहिए। 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को क्यों फॉलो करेगा वो, क्योंकि इसे कहा गया है होमो एरोमेटिक, यानी ये मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, एरोमेटिक होना ही चाहिए। और ये जो कंपाउंड है उनमें एक क्या होगा, ओनली वन एटम कैसा होगा, इनरिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होना चाहिए, बाकी के सारे एटम्स कैसे होने चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। अभी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्डिंग या फिर नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होते हैं, तो देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल का बॉन्ड एंड दो p ऑर्बिटल के ऐसे 3 बॉन्ड होते हैं, जिसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहा गया है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 4 बॉन्ड्स होते हैं, 4 बॉन्ड्स होते हैं, 4 बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि आपको मीथेन दिखाई दे सकता है कुछ इस तरीके से। ओके, 4 बॉन्ड्स।
sp हाइब्रिडाइजेशन में कितने बॉन्ड्स होते हैं? तो दो बॉन्ड्स होते हैं, दो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, बाकी के पाई बॉन्ड्स होते हैं। पाई बॉन्ड्स को काउंट नहीं करते हैं किस में? ज्योमेट्री में। पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं करते हैं ज्योमेट्री में। ओके ओके, इतना तो हो गया सर। होमो एरोमेटिक भी समझ में गया। होमो एरोमेटिक कंपाउंड कैसा होना चाहिए? साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना चाहिए, एंड उसमें एक एटम कैसा होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। ओके, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस तो अगर देखोगे आप, ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें देखो ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। अगर आपको आपने मॉलिक्यूल देखा है, आपको पता है, तो आप डेफिनेटली कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, बेंजीन है एरोमेटिक ही रहेगी। मगर एरोमेटिक क्यों रहेगी उसके बारे में तो सोच लो जरा। देखो ये जो बेंजीन रिंग है, इसमें इसमें क्या है? ऑल दी कार्बन एटम्स आर इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ऑल आर इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होने की वजह से सारे के सारे कार्बन एटम वो कैसे है? प्लानर है। अगर सारे के सारे कार्बन एटम प्लानर है तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कैसा है? सर प्लानर है। देन उसके बाद हम कहेंगे ये पाई बॉन्ड जो है इनमें वो कैसे है? सर कॉन्जुगेशन में भी है। सर ये पाई बॉन्ड्स कैसे है? कॉन्जुगेशन में भी है। पाई बॉन्ड्स कैसे है? कॉन्जुगेशन में भी है। और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर देखे जाए तो देखो ये जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन वाले, कितने पाई बॉन्ड्स है? तो 3 पाई बॉन्ड्स है सर, और 3 पाई बॉन्ड्स के पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने बनते हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। ओके, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। अभी ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल होता क्या है सर? इसे ही क्यों कहा गया है? या फिर हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो ये एरोमेटिक 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा? तो देखो अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल बताया है, इट मींस दैट वो क्या है? 4n+2 इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू n की वैल्यू हम क्या n की वैल्यू एरोमेटिक कंपाउंड के लिए 1 0 1 2 3 4 ऐसे ले सकते हैं। यानी कि अगर n की वैल्यू n इज इक्वल टू अगर 0 कर दूं मैं, तो 4 इंटू 0 बन जाएगा +2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कितने टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर रह जाएंगे और इस साइड ये 0 बन जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा। अगर n की वैल्यू मैं 1 रखता हूं तो 4 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे? 4 1 4 प्लस 2 यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें आएंगे। अगर n की वैल्यू मैं 2 रखता हूं तो 4n+2 यानी 4 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? 4 2 8, 8 प्लस 2 वॉट? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर रहते हैं तो उसे हम एरोमेटिक कहते हैं। यानी कि हम इसे अगर इन शॉर्ट कर दे या फिर इसकी अगर समरी ले ले तो अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू हकेल्स पाई इलेक्ट्रॉन रूल, हकेल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, हकेल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला कंपाउंड कैसा है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। देन 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला एंड देन 10 पाई इलेक्ट्रॉन वाला एरोमेटिक कंपाउंड होता है, देन 14 पाई इलेक्ट्रॉन वाला, एंड सो ऑन। ये है किसके लिए? एरोमेटिक के लिए। एरोमेटिक के लिए अगर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने वाला, तो n की वैल्यू क्या रहेगी? 1 2 3 4, 0 नहीं रहेगी। यानी 4 इंटू 1 कितना आएगा? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 कितना आएगा? n की वैल्यू अगर 2 है तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन। यानी कि 4 से अगर स्टार्ट करें हम, या फिर 4 से अगर स्टार्ट किया हमने, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, 16 पाई इलेक्ट्रॉन, ये कैसे बन जाएंगे? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएंगे, एंटी एरोमेटिक। आई होप हकेल पाई इलेक्ट्रॉन रूल आपकी समझ में आया होगा, आपकी समझ में आया होगा। ओके, देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, आगे बढ़ते हैं।
इतना तो समझ में आ गया सर कि पाई इलेक्ट्रॉन से ही हम बता सकते हैं एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। ओके, बाकी के कंपाउंड्स कर लेते हैं। सेकंड वाला कंपाउंड देखते हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, sp3। हमें एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक के लिए क्या चाहिए, सारे के सारे कार्बन एटम्स कैसे चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मगर यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल कैसा बनता है सर, नॉन प्लानर मॉलिक्यूल है। और ये मॉलिक्यूल कैसा है सर, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। देन अगर आगे बढ़े हम तो देखो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, sp3, ये सारे के सारे sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी कैसा है, नॉन प्लानर है सर, और इसे ही हम क्या कहेंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है सर, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अगर इस वाले कंपाउंड की बात की जाए, ये वाले, ये जो आपके सामने है, इनमें देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। देखो ये जो ऑक्सीजन होता है, इस पर नीचे के साइड और ऊपर के साइड ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, हाँ सर रहते हैं। अगर मैंने ऐसा कर दिया, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिए यहाँ पर, तो ये जो है इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे, और ये जो है इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कॉन्जुगेशन में है। हाँ सर कॉन्जुगेशन में है। ओके, तो यानी कॉन्जुगेशन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कॉन्जुगेशन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो देखो सर ये पाई बॉन्ड्स है दो। ओके, दो पाई बॉन्ड्स के कितने बन गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और कितने लोन पेयर इन्वॉल्व हो रहे हैं कॉन्जुगेशन में, दो इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक लोन पेयर। सर वन लोन पेयर इन्वॉल्व हो रही है कॉन्जुगेशन में। अगर कॉन्जुगेशन में एक लोन पेयर इन्वॉल्व हो रही है, इट मींस दैट एक लोन पेयर के कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने बने यहाँ पर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और अभी अभी सर ने बताया है, सर ने पढ़ाया है कि अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो कंपाउंड कैसा होता है सर, एरोमेटिक होता है। एंड देखो सारे के सारे एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या नहीं, तो अगर आप बारीकी से देखोगे तो देखो ये जो है सारे के सारे एटम कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, यानी ये सारे के सारे एटम्स कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जिसकी वजह से हम इसे एरोमेटिक कहेंगे। साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है, प्लानर भी है। प्लानर क्यों, किस पर से बताया, सारे sp2 है जिसकी वजह से प्लानर है। ओके, बात करेंगे हम लास्ट वाले क्वेश्चन की, लास्ट वाले ऑप्शन की। लास्ट वाला ऑप्शन कैसा है, साइक्लिक है, साइक्लिक के बाद कॉन्जुगेशन भी है यहाँ पर सर, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा इसमें, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, दो पाई बॉन्ड्स है, इट मींस दैट 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है सर इसमें। और अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, जिसकी वजह से हम इसे क्या कहेंगे, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है सर, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जस्ट वेट अ मिनट। एरोमेटिक हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया, नॉन एरोमेटिक भी हो गया। देखो एग्जाम में आपको कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चंस, कुछ इस तरीके से। ये जो ए वाला कंपाउंड है बहुत ही ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंपाउंड है या फिर मॉलिक्यूल है। इसमें देखो ये जो बी वाला, बी बी यानी क्या है, बी यानी क्या होता है, तो ये होता है सर बोरॉन। ये क्या है, बोरॉन। और बोरॉन में एक वैकेंट वैकेंट पी ऑर्बिटल पाया जाता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल पाया जाता है, और जिसकी वजह से ये बोरॉन इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे कुछ मूव हो जाएंगे, यानी कुछ इस तरीके से डीलोकलाइजेशन में जा सकते हैं, जिसकी वजह से सर ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन में भी है। एंड sp एंड हाइब्रिडाइजेशन अगर देखा जाए, बोरॉन देखो इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, तो एक दो, एक दो एंड तीन, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और सारे एटम्स ये भी और ये भी सारे के सारे कार्बन एटम्स कैसे sp2 है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल कैसा है, प्लानर है, जिसकी वजह से हम इस मॉलिक्यूल को कह सकते हैं सर एंटी एरोमेटिक है। सर एरोमेटिक क्यों नहीं है, क्योंकि देखो उसमें बेटा कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है सर, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, जिसकी वजह से ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है।
नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखते हैं, ये जो बी वाला मॉलिक्यूल है इसे देखते हैं, इसे देखते हैं। इसमें देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स होते हैं और ये कुछ इस तरीके से कॉन्जुगेशन में जा सकते हैं लोन पेयर्स। यानी कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दो सिग्मा बॉन्ड वाले, दो पाई बॉन्ड वाले, पाई बॉन्ड कितने हैं, एक और दो, यानी दो पाई बॉन्ड्स यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और एक लोन पेयर इन्वॉल्व है यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स बने, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। यानी कि ये मॉलिक्यूल कैसा है, एरोमेटिक मॉलिक्यूल है। एंड सारे के सारे एटम्स देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी sp2 में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी sp2 में प्रेजेंट है। sp2 में कैसे है, तो ये जो लोन पेयर्स है ये कॉन्जुगेशन में जा सकते हैं, जिसकी वजह से sp2 में प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट सी वाला मॉलिक्यूल देखते हैं, लास्ट ये वाला, इसे थोड़ा मूव कर देंगे साइड में, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, बढ़िया काम हो जाएगा अपना। ओके, बढ़िया सर। देखो इसमें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, देखो ये कॉन्जुगेशन में जा सकता है, इस पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर है और ये लोन पेयर्स ऐसे कॉन्जुगेशन में जा सकते हैं, यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहां पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है सर। साइक्लिक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होने की वजह से ये प्लानर भी है सर। एंड प्लानर होने के बाद 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 ये कॉन्जुगेशन में तो है ही, प्लानर भी है, जिसकी वजह से इस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। देन नेक्स्ट ये जो फोर्थ वाला कंपाउंड है, इसे अगर देखेंगे बाहर की, इसे देखेंगे तो इसमें देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इस साइड लेता हूं यहाँ पर। ओके, दिखाई दे रहा है ना आपको, ऊपर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं आपको दिखाई दे रहा है। ओके, जो कुछ भी है, देखो इसमें ये जो दो पाई इलेक्ट्रॉन्स है कुछ इस तरीके से कॉन्जुगेशन में जा सकते हैं, और यहाँ पर वैकेंट है, यहाँ पर भी वैकेंट है, यानी इस तरफ भी कॉन्जुगेशन में जा सकते हैं। सर कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक भी है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन में भी है, दो पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है, यानी कि मॉलिक्यूल कैसा है सर, एरोमेटिक कंपाउंड है। सर हमें फिर भी अभी और हमें डाउट आ रहा है सर, टू पाई इलेक्ट्रॉन से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एक चार्ट बना देता हूं मैं आपके, जिसकी आपके लिए जिसके हेल्प से आप में आपको इजी जाएगा। ओके, अगर एरोमेटिक कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा, ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा, और इसमें n की वैल्यू 0 से लेकर 1 2 3 4 रहती है, और यहाँ पर n की वैल्यू 1 से लेकर 2 3 4 तक जाती है, जिसकी वजह से ये जो एरोमेटिक है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, तो एरोमेटिक है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, देन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, देन 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर देखे जाए तो एरोमेटिक कंपाउंड है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 16 छोड़ो 14 तक जाओ। ओके, देन उसके बाद एंटी एरोमेटिक अगर कंपाउंड है 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को अगर फॉलो करता है, तो उसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, पहले बात 4 पाई के बाद 8 पाई इलेक्ट्रॉन सर। ओके, 8 पाई के बाद सर 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंड 12 के पाई के बाद सर 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स, बस 12 तक ही जाओ, 12 तक आ जाएंगे सारे। ओके, तब हम उस कंपाउंड को कहेंगे एंटी एरोमेटिक। आगे थोड़ा बहुत देखते हैं क्वासी एरोमेटिसिटी के बारे में और वाइंड अप कर देते हैं। आई नो कि लेक्चर थोड़ा लेंदी हो रहा है, मगर वैल्यूएबल है, आपका टाइम जो है वैल्यूएबल है। ओके, वर्थ इट है, सॉरी। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहेंगे हम, ऐसा मॉलिक्यूल या फिर ऐसा कंपाउंड जो नॉन पोलर से कन्वर्ट हो जाए पोलर में, उसे हम कहेंगे क्वासी। जो नॉन पोलर से कन्वर्ट हो जाए पोलर में उसे हम कहेंगे क्वासी। और ये जो पोलर कंपाउंड फॉर्म हुआ है, ये पोलर कंपाउंड अगर एरोमेटिक हमें मिलता है, एरोमेटिक हमें मिलता है, तब हम उस मॉलिक्यूल को कहेंगे क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। सपोज देखो आपके सामने है, इस क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड को डिवाइड किया गया है तीन टाइप्स में, एक है हाइड्रोकार्बन में, एक कार्बोनिल कंपाउंड्स में, और एक है एजुलिन। तो आपको एजुलिन दिखाई नहीं दे रहा होगा, आई नो दैट। तो इस एजुलिन को अपन ऊपर खींच लेते हैं, ऊपर के साइड कहां पर, यहां पर। ओके,
इनको ऊपर ऐसे खींच लेते हो। अभी दिखाई दे रहा होगा, आई होप अभी क्लियर होगा। हाँ अभी दिखाई दे रहा है सर। ओके, देखो अगर अगर ये हाइड्रोकार्बन्स में ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से डीलोकलाइज होते हैं, तो ऊपर के साइड आएगा नेगेटिव चार्ज, नीचे के साइड आएगा सर पॉजिटिव चार्ज। और इन चार्ज सेपरेशन की वजह से अगर ऊपर का मॉलिक्यूल एरोमेटिक बनता है और नीचे का भी मॉलिक्यूल एरोमेटिक बनता है, तो इस कंपाउंड को हम कहेंगे क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। यानी देखो, अभी देखो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी एरोमेटिक कंपाउंड है ऊपर वाला। और नीचे वाला अगर देखोगे आप, नीचे वाला भी साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन में भी है। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से मूव हो सकते हैं, यानी कि इसमें भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। किधर गया, ओके यहाँ पर है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के दोनों एरोमेटिक हैं, जिसकी वजह से ये कैसा मॉलिक्यूल है, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड।